प्रिय मित्रों, आप सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर राजकुमार और आज एक बार फिर से आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं वचन से प्रकाश कार्यक्रम को लेकर के। आज की संध्या में जो वचन मैं आपको बताना चाहता हूं वो हमसे बात करेगा अंधकार और ज्योति के विषय में। और जब हम अंधकार और ज्योति की बात करना चाहते हैं तो उसके बारे में सभी लोगों को पता है कि वो दो अलग अलग बातें हैं। इन्हीं दोनों बातों के विषय में, अंधकार क्या है, ज्योति क्या है, आज परमेश्वर के वचन पर प्रकाश डालेंगे। और जो वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ वो पाया जाता है यूहन्ना उसका 12 अध्याय और 46 पद में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 46 पद, वर्स 46। प्रभु का वचन यहाँ पर ये कहता है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। प्रिय मित्रों, आज बात हो रही है ज्योति की और प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि मैं जगत में ज्योति बन करके आया हूँ ताकि कोई भी लोग अंधकार में ना रहे। इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत सारे लोग जब इस संसार में आते हैं तो उनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। कोई अपना राज्य स्थापना के लिए आता है, कोई अपना धर्म स्थापना के लिए आता है, कोई और अन्य किसी उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने आने का उद्देश्य इस वचन के अनुसार और इस संदर्भ के अनुसार आज हमें बताया है वो ये है कि मैं जगत में इसलिए आया हूँ ज्योति बन करके ताकि लोग अंधकार में ना रहें। और वास्तव में परमेश्वर का वचन हमें इफिसियों की पुस्तक में इस बात को बताता है कि 5 अध्याय और 8 पद में, पहले तुम अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। ये वो लोग थे जो परमेश्वर को नहीं जानते थे और परमेश्वर से दूर थे और प्रभु के वचन उनको नहीं पहुंचा था। तो ऐसी स्थिति में परमेश्वर का वचन बताता है कि वो लोग जो एफेसस वासी थे वो अंधकार में थे और ज्योति से दूर थे। और आज प्रभु का वचन हमें ये बात बता रहा है, इस बात को याद दिला रहा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब आए हैं तो वो इस उद्देश्य के साथ आए कि कोई भी व्यक्ति जो उनकी बातों को सुने, जो उनके पीछे चले, जो उनके ऊपर आस्था लाए, वो व्यक्ति कभी भी दोबारा से अंधकार में ना चले, अंधकार में ना रहे। तो आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बताना चाहता है कि ज्योति जगत में आ चुकी है। इस बात को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी मैंने आपको ये वचन सुनाया है कि ज्योति जगत में आ चुकी है। और वो ज्योति कौन है? उसी ज्योति के बारे में यूहन्ना हमें बताते हैं अपने 1 अध्याय और 9 पद में कि ज्योति जगत में आ चुकी है। और फिर यूहन्ना इसी बात को आगे बताते हैं कि जो मनुष्य हैं वो ज्योति के पास नहीं आना चाहते क्योंकि उनके काम बुरे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि उनका जो जीवन है वो अंधकार से परिपूर्ण है और जो अंधकार है वो ज्योति से बैर करता है और वो परमेश्वर के पास, परमेश्वर की ज्योति में, परमेश्वर के प्रकाश में, उसकी उपस्थिति में आना ही नहीं चाहते क्योंकि उनके काम बुरे हैं, क्योंकि उनके काम विपरीत हैं, क्योंकि उनके विचार विपरीत हैं ज्योति के। इसलिए परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको इस बात को कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में ज्योति बन करके आए हैं और वो ज्योति इसलिए आए हैं ताकि हम सब लोग अंधकार में ना रहें। एक महिला थी जिसको एक कुकर्म में पकड़ा गया था और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप क्षमा किए, जब प्रभु यीशु मसीह उस महिला से मिले तो उन्होंने कहा कि बेटी, क्या तुम्हें किसी ने भी पत्थर नहीं मारा? तो वह कहती है, नहीं गुरुजी।
उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, मैं भी तुझे कुछ नहीं कहता, परंतु जा अब से फिर पाप ना करना। और वो उसको कहते हैं कि जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह उस महिला को ये बताना चाहते थे कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी, मेरी बातों पर चलोगी, तो तुम्हें अंधकार से अपना नाता तोड़ना पड़ेगा। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं भटकेगा। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आने से लगभग 1600 वर्ष पूर्व इस प्रकार से आया और ये बताया गया 9 अध्याय के 2 पद में कि अंधकार में चलने वालों ने महान ज्योति देखी। अंधकार में चलने वालों ने एक महान उजियाला देखा। और जब मैं और आप इस वचन को पूरा होते हुए देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ज्योति बन करके आए हैं, ज्योति स्वरूप आए हैं। वो यूहन्ना के 8 अध्याय में इस बात को कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा। तो आज आप इस बात को समझिए कि अंधकार में ज्योति चमकती है। और बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आस्था लाते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, वो अंधकार के कामों को त्याग करके, अंधकार की चीज़ों को छोड़ करके परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। और मैं आपको एक वचन और बता देता हूँ जो हमारे लिए लूका ने अपने सुसमाचार में लिखे, और वो वचन पाए जाते हैं लूका के 1 अध्याय में, जहाँ पर जकरयाह नबी जो यूहन्ना के पिता थे, उन्होंने जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा का वरदान आया तो उन्होंने ये बात कही अपने पुत्र और यीशु मसीह के जन्म पर कि हे बालक, 1 अध्याय का 76 पद, और हे बालक, तू परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसके आगे आगे चलेगा कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। और फिर वर्ष 78 में लिखा गया, यह हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। हमारे ऊपर से भोर का प्रकाश उदय होगा। वर्ष 79 कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पाँव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। इसका अर्थ ये हुआ, अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति देगा हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। और जकरयाह नबी ने ये बात बताई कि वो ऊपर से हम पर प्रकाश के जैसे चमकेगा, भोर के प्रकाश बन कर के चमकेगा। तो प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन मुझे और आपको इस बात को बताता है कि परमेश्वर ज्योति है और वो अंधकार की ताकत से अलग है। जब मैं इस विषय पर अध्ययन कर रहा था तो मुझे पता चला कि जो ज्योति है वो परमेश्वर को प्रदर्शित करती है, परमेश्वर का प्रतीक है, और जो अंधकार है वो इस संसार में बुराई का प्रतीक है, दुखों का प्रतीक है, परेशानियों का प्रतीक है, और वो अंधकार की ताकतें हैं। तो अंधकार की ताकतें परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध काम करती हैं और उनको दुख देती हैं। लेकिन ये ज्योति, ये भोर का प्रकाश, ये बहुत ही उत्तम तारा हमारे लिए परमेश्वर ने इसलिए भेजा है ताकि हम अंधकार में ना रहें, ताकि हम उस दुख में से, उस परेशानी में से, उस घोर अंधकार में से बाहर निकल करके आएँ और हमें ज्योति प्राप्त हो। प्रिय मित्र, अगर आप भी किसी प्रकार के अंधकार में जी रहे हैं, अगर आप भी दुख में हैं, परेशानी में हैं,
निराशा में हैं, तो आप आइए उस ज्योति की ओर जो आपको बुलाते हैं और जो आपको कहते हैं, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रिय मित्र, आइए हम परमेश्वर की दी हुई, परमेश्वर स्वयं ज्योति के रूप में आए हैं और वो ज्योति इस जगत में आ चुकी है। तो जिनके काम बुरे थे, जो लोग परमेश्वर से घृणा करते हैं, जो लोग प्रभु के मार्ग पर नहीं चलना चाहते हैं, ऐसे लोग उस ज्योति के निकट नहीं आना चाहते हैं। लेकिन क्या आप उस समूह में रहेंगे जो अंधकार में है? मैं ये प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि आप परमेश्वर की भेजी हुई इस ज्योति पर, परमेश्वर के भेजे हुए उस ज्ञान पर, परमेश्वर के भेजे हुए उस लैंब पर, उस मेमने पर विश्वास करें, ताकि आपको भी अंधकार में ना रहना पड़े, अंधकार में ना भटकना पड़े, बल्कि आपको परमेश्वर की ज्योति प्राप्त हो, परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो। धन्यवाद ये वचन सुनने के लिए। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आमीन।